बॉलीवुड में कपल जोड़ी के अलावा एक्टर्स ड्यूओ को भी हमेशा से बहुत पसंद किया गया है। चाहे फिर वो करण अर्जुन हो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो, या फिर राम लखन, हर जोड़ी को ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया। नहीं, इसलिए नहीं कि इंडस्ट्री के दो बड़े एक्टर्स एक साथ एक ही बड़े पर्दे पर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये जोड़ी निभा रहे एक्टर्स अपने रोल को अव्वल दर्जे तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक चल जाते थे। और ऐसी ही एक जोड़ी थी राम लखन की, जिन्हें देखकर तो कई भारतवासियों ने घर में जब दो लड़के होते थे तो एक का नाम राम और एक का नाम लखन रख दिया। अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ का ये कमाल का ड्यूओ कई फिल्म्स में साथ दिखा, जैसे परिंदा, विदु विनोद चोपड़ा की वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स में से एक थी ये। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में अनिल कपूर ने 17 थप्पड़ खाए थे, वो भी खुद की मर्जी से। चौंक गए? जानना चाहेंगे पूरा किस्सा? चलिए फिर बॉलीवुड किस्सों में आज परिंदे की ही बात कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आर्यमन गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज की स्पेशल पेशकश बॉलीवुड के अनसुने किस्से। आपको याद हो तो साल 1999 में संजय दत्त की एक फिल्म आई थी, वास्तव। ये फिल्म संजय दत्त के करियर को रीलॉन्च करने वाली फिल्म बताई जाती है। इसी फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को फिल्म की जान माना जाता है, जिसमें संजय दत्त ने अपने जीवन का सबसे बेहतरीन काम किया है, मतलब ऐसे कहते हैं लोग। सीन में रघु यानी कि संजय दत्त अपनी माँ यानी कि रीमा लागू से खुद को थप्पड़ मारने के लिए कहते हैं, और डायरेक्टर मांजरेकर ने इस सीन के लिए कई सारे कैमरास लगा दिए थे, क्योंकि वो संजय दत्त का पहला रिएक्शन ऐसे ज़ाया नहीं जाने देते थे। वो रिएक्शन वापस दोहराना एक्टर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता। मांजरेकर ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन्होंने सोचा, और इस सीन के शूट होने के बाद आज तक ये सीन संजय दत्त के सबसे क्लासिक पीसेस में से एक माना जाता है। ऐसा ही कुछ जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की 1979 में आई फिल्म परिंदा में भी होना था। फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा थे। इस फिल्म में किशन यानी कि जैकी श्रॉफ को अपने छोटे भाई उर्फ अनिल कपूर को थप्पड़ मारना था, क्योंकि तब सिनेरियो क्या था ना कि थप्पड़ मारने वाला नहीं, वो ज़्यादा मैटर, थप्पड़ खाने वाले का जो रिएक्शन आता था वो ज़्यादा नोटिसेबल होता था। शूटिंग स्टार्ट हुई, डायरेक्टर ने एक्शन कहा और जैकी श्रॉफ ने अनिल कपूर को रख कर थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ को खाने के बाद मेन जो तवज्जो थी वो थी अनिल कपूर के एक्सप्रेशंस। थप्पड़ मारा गया और पहले ही शॉट में ये सीन ओके कह दिया गया, लेकिन अनिल कपूर इससे खुश नहीं थे। उन्होंने शॉट देखा और कहा कि मैं एक और बार इसे करना चाहता हूँ। अब विधु विनोद चोपड़ा खुद भी क्या कहते, जब थप्पड़ खाने वाले को ऐतराज़ नहीं है तो उन्हें मतलब वो उनका हक ही नहीं बनता। इस सीन का फिर रीटेक हुआ। रीटेक लेने के बाद अनिल कपूर साहब वापस निराश कि भाई वो एक्सप्रेशंस वो नहीं ला पा रहे हैं जो उन्हें अपने आप से उम्मीद है। इसी वजह से अनिल कपूर ने सीन को दोबारा करने का फैसला किया। अब भाई ये जो चक्कर था दोबारा करने का, रीटेक करने का, ये ऐसे ही चलते चलते 17 दफ़ा हुआ। मतलब 17 बार जैकी दादा ने अनिल कपूर को थप्पड़ जड़ा, बस उस एक एक्सप्रेशन के लिए। जैकी श्रॉफ ने अनिल कपूर को दोबारा थप्पड़ मारा, तिबारा चौबारा, हर थप्पड़ पे अनिल कपूर के हिसाब से वो नज़दीक पहुंच रहे थे अपने गोल के। अनिल कपूर को 17वें थप्पड़ के बाद जाकर कहीं सुकून मिला, क्योंकि उनको जो एक्सप्रेशन चाहिए थे वो फाइनली आ चुके थे। फिल्म इसके बाद पूरी तरह से शूट हुई और 1979 में बड़े थिएटर्स में रिलीज़ हुई। फिल्म का बजट तब केवल 12 लाख रुपए था। आज इतना ज़्यादा 12 लाख की कीमत नहीं होती, लेकिन तब 12 लाख बहुत बड़ी रकम होती थी। 12 लाख में बनी इस फिल्म ने 9 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म तब की सुपर हिट फिल्म्स में से एक बन गई, बिल्कुल अनिल कपूर और जैकी दादा की जोड़ी की तरह, एकदम सुपर हिट। साथ ही फिल्म ने कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए
और इस तरह अनिल कपूर के 17 थप्पड़ खाने की मेहनत रंग लाई। उम्मीद करते हैं कि इस किस्से से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।